हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन एक तीसरा जेंडर भी हमारे समाज का हिस्सा है जिसे सभ्य समाज में अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है। समाज के इस वर्ग को थर्ड जेंडर, किन्नर या हिजड़े के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में इनके दिल की बात और आवाज़ को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि पूरे समाज के लिए इन्हें एक बदनुमा दाग समझा जाता है। लोगों के लिए ये सिर्फ हंसी के पात्र हैं। हकीकत में इनकी ज़िंदगी में झांकने की हमने कोशिश की और हमारे हाथ लगे किन्नरों से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जो आपकी होश उड़ा देंगे। किन्नर समाज के बारे में अक्सर लोगों को इंटरेस्ट बना रहता है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं किन्नरों के अंतिम संस्कार से। दोस्तों, किन्नरों के अंतिम संस्कार के पीछे कई सालों पुरानी परंपरा है। जब किन्नर मर जाते हैं तब उनका अंतिम संस्कार रात के घने अंधेरे में किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि किन्नरों का अंतिम संस्कार होते हुए कोई बाहर का व्यक्ति ना देख सके। अगर किन्नरों का अंतिम संस्कार किसी ने देख लिया तो मरने वाला किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर बनकर ही पैदा होता है, और किसी इंसान ने इनकी शव यात्रा को छुपकर देख लिया तो उस इंसान के लिए भी ऐसा करना अच्छा नहीं होता। इसलिए किन्नरों के मुक्ति के लिए रात में शव यात्रा की जाती है। आपको बता दें कि किन्नर की शव यात्रा से पहले इनकी शवों को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इसके बाद सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर मरे हुए किन्नर के लिए अरावन देवता को धन्यवाद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में किन्नर बनकर पैदा ना हो। उसके बाद सभी किन्नर मरे हुए किन्नर की मौत पर जश्न मनाते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों का जिंदगी शुरू से लेकर अंत तक दुखों से भरी होती है, इसलिए किन्नर के मरने पर सभी किन्नर खुशी से जश्न मनाकर नाच गाना करते हैं। किन्नर का अंतिम संस्कार के बाद एक हफ्ते तक पूरा किन्नर भूखा रहता है और वो एक हफ्ते तक सिर्फ पानी ही पीते हैं। कहा जाता है कि इन किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही असरदार होती है, इसलिए किन्नरों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इन किन्नरों की बद्दुआ किसी की भी जिंदगी को नर्क बना सकती है और दुआ किसी को भी बुरे समय को अच्छी में बदल सकती है। दोस्तों, कहा तो ऐसा भी जाता है कि इन किन्नरों का श्री राम का वरदान प्राप्त है। दोस्तों, आपको बता दें कि किन्नर शादी भी करते हैं, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नर किसी इंसान से नहीं बल्कि अपनी ही अरावन देवता से शादी करते हैं। और यह शादी किन्नरों के लिए सिर्फ एक दिन की ही होती है, क्योंकि शादी के अगले ही दिन अरावन देवता की मौत हो जाती है और सारे किन्नर विधवा हो जाती है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि जब किसी के घर बच्चा पैदा होता होगा तो किन्नरों की पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों, किन्नरों की पहचान दो तरह से की जाती है। एक किन्नर पुरुष की तरह होता है और दूसरा किन्नर स्त्री की तरह होता है। किन्नरों की पहचान उनके गुप्तांगों की देखकर होती है। पुरुष किन्नर के बच्चे का लिंग का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है और यह आकार में बहुत छोटा ही रह जाता है, और महिला किन्नर की योनि भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है। ऐसा कहा जाता है कि किन्नर के योनि का छिद्र बहुत ही छोटे साइज का होता है, जिसे किसी पुरुष द्वारा सेक्स के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और कई महिला किन्नरों का भी स्तनों का आकार बहुत बहुत छोटा होता है। हालांकि कई किन्नर आज अपने ब्रेस्ट में सिलिकॉन सर्जरी कराकर उनको सुडौल करवा लेते हैं और काफ़ी आकर्षक दिखते हैं। दोस्तों, किन्नर बनने का दो कारण होते हैं। पहला कारण हम आपको साइंटिफिकली बताते हैं। रिसर्च की माने तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो 3 महीने के बाद बच्चे का अंग बनने लगते हैं। इसी के बीच जब महिला किसी बीमारी से गुजर रही होती है या फिर किसी दवाई का सेवन करती है तो महिला के अंदर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का गुप्तांग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते या वो अंग महिला और पुरुष का मिलावटी रूप बन जाता है। किन्नर बनने की दूसरी वजह दोस्तों आप जानते ही होंगे कि किन्नर कभी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए गलत सोच रखने वाले कुछ किन्नर बच्चों को चुरा कर उनके गुप्तांगों को सर्जरी कराकर उनको नपुंसक बना देते हैं। ऐसे बच्चों का किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है और किन्नर समाज हरदम ऐसे बच्चों और लड़के का तलाश में रहता है।
जो लड़का देखने में सुंदर हो और जो खूब पैसा कमाना चाहता हो। किन्नर समाज समय आते ही ऐसे लड़कों को दबोच लेता है और उसके बाद एक किन्नर उसके लिंग को काट देते हैं, जिसके बाद वो लड़का कभी लड़का नहीं रहता। दोस्तों, किन्नरों को लेकर कुछ अपशगुन भी माने जाते हैं। बोला तो ये भी जाता है कि किसी बच्चे के जन्मदिन पर किन्नरों के नाचते हुए किसी किन्नर की चोट लग जाती है या उनकी ढोलकी फट जाती है तो ये इशारा होती है कि बच्चा किन्नर पैदा हुआ है, जिसके बाद उस बच्चे को उसके घर वाले से छीनकर ले जाते हैं और फिर उसे भी अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी कोई किन्नर समाज से जुड़ता है तो उसके स्वागत में एक बड़ा कार्यक्रम और खूब नाच गाना होता है। ऐसा कहा जाता है कि किन्नरों का जन्म ब्रह्मा जी की परछाई से हुआ था। वहीं दूसरी तरफ से भी कहा जाता है कि किन्नरों का शुरुआत अरिष्टा देव और कश्यप ऋषि से हुई थी। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हर समुदाय का एक गुरु होता है और ये गुरु वही बनता है जो जन्म से ही किन्नर होता है। किन्नरों के गुरु को पता होता है कि उसके शिष्य की मौत कब और कैसी होनी है, तभी तो वो गुरु है। दोस्तों, ज्यादातर किन्नर हिंदू के धर्म के अनुसार ही अपनी परंपराओं को निभाते हैं। इसमें किन्नर बहुचारा माता को बहुत ज्यादा मानते हैं। दोस्तों, किन्नरों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी है श्री राम से जुड़ी हुई। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़कर वन में जा रहे थे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने सभी को अयोध्या लौटने के लिए कहा, लेकिन जब श्री राम लंका पर विजय पाने के बाद वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि किन्नर समुदाय 14 वर्षों से वहीं उनका इंतजार कर रहा है। उनकी भक्ति देखकर प्रभु श्री राम ने उनको वरदान देते हुए कहा था कि तुम्हारे जुबान हमेशा सत्य होगी और तुम जिसे भी अपनी दुखी मन से बद्दुआ दोगी उसका कभी भला नहीं होगा, और तुम खुशी से जिसकी दुआ दोगी उसका अच्छा ही होगा। दोस्तों, किन्नरों का इतिहास बहुत पुराना है। किन्नरों को मुगलों के साम्राज्य से भी बहुत इज्जत दी जाती थी। उस समय महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी। मुगल साम्राज्य का मानना था कि हर एक किन्नर में पुरुष जितना बल होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों का इतिहास 4000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। किन्नरों का इतिहास इतना पुराना होने के बावजूद भी इन किन्नरों को पुरुष और महिलाओं जैसे बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। कई लोग इन बातों में भी काफ़ी रुचि रखते हैं कि क्या किन्नर सेक्स करते हैं और करते हैं तो कैसे करते हैं। तो आपको बता दूं, जी हाँ, किन्नर सेक्स भी करते हैं, लेकिन उनका सेक्स करने का तरीका बहुत अलग होता है। किन्नर सेक्स के दौरान योनि और लिंग का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। किन्नर सिर्फ गुद्दा मैथुन, मुख मैथुन और एक दूसरे को छू कर ही सेक्स करते हैं और इनके सेक्स के दौरान कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होता। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि किन्नर सिर्फ खुशियों में ही शामिल होते हैं, जैसे बच्चों के जन्म पर और किसी की शादी होने पर। किन्नर किसी के दुखी में शामिल नहीं होते, क्योंकि किन्नरों की पूरी जिंदगी दुखों से भरी होती है। इसलिए परंपरा के अनुसार किन्नर सिर्फ खुशियों में ही शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आज किन्नरों की संख्या भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज पूरे भारत में लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा किन्नर हैं। तो दोस्तों, ये है किन्नरों के ऊपर हमारी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।